हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू गीक्स 10। तो आज बात करने वाले हैं कि हम जावा पे ही कोड क्यों लिखेंगे, कॉटलिन पे क्यों नहीं लिखेंगे, और अगर फ्लटर इन दोनों से अच्छा प्लेटफॉर्म है तो डायरेक्ट वहाँ क्यों नहीं जंप करते। तो इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि आज एक कहानी सुनने वाले हैं। कहानी ये होगी एंड्रॉयड की कहानी। देखो, इसमें क्या होने वाला है कि सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये होता है कि हम जावा में कोड लिखें या फिर कॉटलिन में कोड लिखें। अब कुछ लोग बोलेंगे ना तो मेरे को जावा आती है ना तो कॉटलिन आती, पर उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, इसमें क्या है, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जावा पे ही कोड क्यों लिखेंगे। देखो, पहले क्या हुआ, जब एंड्रॉयड बनाई गई, जब एंड्रॉयड डेवलपमेंट का पहला एक फेज़ चालू हुआ, तो सिर्फ जावा एक ऐसी लैंग्वेज थी जो लाइब्रेरी देती थी कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो सके, और जो जितने भी एंड्रॉयड डेवलपर थे सब जावा का ही यूज़ करते थे। पर क्या हुआ, जो जावा में कोड लिखना बहुत जब बड़े ऐप बनते हैं या फिर बोलो कॉम्प्लिकेटेड ऐप बनते, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत लार्जर वे में हो जाता था। एक तरीके से बोलें तो प्रोग्रामर को बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि उतनी समय अच्छी लाइब्रेरीज़ भी नहीं थी जावा की तरफ से एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए, और इतना कोड बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता था। तो उन लोगों ने, एंड्रॉयड डेवलपमेंट वालों ने क्या किया कि एक लैंग्वेज निकाल दी कॉटलिन नाम की। अब देखो, कॉटलिन क्या है। कॉटलिन देखो, जिससे अगर जावा बनती है, जावा में अगर उसने कोड लिखे हुए हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो चलाया हुआ है, तो उसके लिए बहुत आसान है कॉटलिन में शिफ्ट करना। क्योंकि देखो, कॉटलिन में इसलिए कॉटलिन को बल्कि ईजी बनाया गया उससे कि आप जावा में अगर लिख रहे हैं तो कॉटलिन में आपको दिक्कत ना हो, कॉम्प्लिकेटेड ना हो, सिंपल और ईजी था। ये बात थी जावा और कॉटलिन के बारे में। पर देखो, कॉटलिन आने के बाद भी कॉटलिन में बहुत अच्छे ऐप बन रहे थे, लोग कॉटलिन पे भी काम कर रहे थे, जावा पे भी काम कर रहे थे, क्योंकि जावा लोगों के हाथ पे लग चुकी थी। अधिकतर मोस्टली जो थे सब डेवलपर जावा पे ही काम कर रहे थे। तो हुआ क्या, उन लोग ने, जावा वालों ने एक काम किया कि क्यों ना जावा की लाइब्रेरी को ही रिच कर दिया जाए, अच्छी लाइब्रेरीज बना दी जाए कि अगर व्यक्ति यूज़ ही कर रहा है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए जावा, तो फिर अच्छे से यूज़ करे। इसलिए उन्होंने जावा को भी अच्छी बना दी। अब बात ये हुई कि यहाँ पे जावा वाले भी काम कर रहे थे अपनी लैंग्वेज पे, और कॉटलिन वाले भी काम कर रहे थे अपनी लैंग्वेज पे, तो दोनों काम चल रहा था बराबर से, ठीक है। देखो, ये तो बेसिक्स था कि जावा क्यों थी, कॉटलिन क्यों बनाई गई। पर देखो, काम तो दोनों पे अभी भी चल रहा था और अभी भी चलता है, पर हम जावा पे कोड क्यों लिखेंगे। देखो कि अब जावा पे कोड लिखना, सबसे पहले बेसिक जावा ही से स्टार्ट करना चाहिए हमें, क्योंकि उसके बेसिस पे कॉटलिन आई ना। इसलिए हम ये करेंगे कि पहले जावा पे कोड लिखेंगे, और जावा के बाद हम कॉटलिन पे नहीं शिफ्ट होंगे, हम डायरेक्ट फ्लटर पे शिफ्ट होंगे। अब आप पूछेंगे फ्लटर क्या होता है, अब मैं बताऊंगा। बस मैं इतना बोलना चाहूँगा कि पहले जावा पे ही अपन कोड लिखेंगे, क्योंकि हमें बेसिक से सीखना है। हम देखो, एक कोई चीज़ सीखना है तो कोई डायरेक्ट जंप नहीं मारेंगे कि सीधे वहाँ पे पहुँच जाए और वो इजी है तो वहाँ पे सीखें, तो उससे ऐसा होगा कि अपन को कुछ समझ भी ना आए। इसलिए बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो अपन को समझ में आएगा कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। और अगर आपसे एक बार जावा बन गई तो कॉटलिन में शिफ्ट होने में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली, बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाओ। देखो, इसका सिर्फ लास्ट ये निकलता है कि जावा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती थी ज़्यादा बड़े कोड लिखने पे, इसलिए कॉटलिन बनाई गई जो उससे ईजी और सिंपल है, और उसकी एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए वो बेस्ड थी, मेन उसी ओरिएंटेड से बनाई गई। अब बात करते हैं फ्लटर के बारे में। देखो, अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि फ्लटर क्या होती भी है। देखो, फ्लटर क्या है कि क्या हो रहा था कि कुछ लोग एंड्रॉयड में काम कर रहे थे जावा की यूज़ करके, कुछ लोग कॉटलिन में यूज़ करके काम कर रहे थे। पर देखो, कोई भी डेवलपमेंट के दो फेज़ होते हैं, अपने जो ऐप बनते हैं उसके दो फेज़ होते हैं। एक तो पहला होता है एंड्रॉयड और दूसरा होता है आईओएस, ये सब जानते हैं। अब हो क्या रहा था कि आपको एक बार एंड्रॉयड के लिए अलग कोड लिखना पड़ रहा था और आईओएस के लिए अलग कोड लिखना पड़ रहा था। तो ये एक मुश्किल हो रही थी, डबल टीमें, डबल वर्क, डबल पैसे, सब चीज़ इन्वेस्ट करना पड़ रहा था। तो हमारे गूगल भाई साहब, गूगल ने क्या सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जाए जिसमें एक ही कोड लिखा जाए और दोनों पे चल जाए। दोनों पे किस पे, एंड्रॉयड पे भी चल जाए और आईओएस पे भी चल जाए। तो हमारे गूगल ने फिर एक चीज़ निकाली, फ्लटर। अब फ्लटर क्या है, फ्लटर एक क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है
जो यूआई और यूएक्स डिज़ाइन करने में हेल्प करता है, जिसमें एक बार आप कोड लिखते हो तो वो एंड्रॉयड में भी चलता है और आईओएस में भी चलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। अब देखो, बात सुनने वाली बात ये कि एक ये यूआई और यूएक्स डिज़ाइन के लिए ही बस यूज़ होता है। इसका मतलब क्या होता है भैया, देखो यूआई मतलब यूज़र इंटरफेस। जो आजकल आप ऐप देखते हो, जो एनिमेटेड मतलब जो आजकल नए से ब्यूटीफुल से ऐप से बनते हैं ना, वो सब फ्लटर की देन से बनने फ्लटर में। अब आपके मन में क्वेश्चन ये हो रहा होगा कि भाई जब फ्लटर में इतने अच्छे ऐप बन रहे, इतना अच्छा यूआई डिज़ाइन हो रहा है, तो फ्लटर पे ही जंप कर लेना डायरेक्ट, जावा क्यों सीखनी। देखो वही फिर से वही बात हो जाएगी कि अपन को पहले बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है, तब तो कहीं शिफ्ट होंगे ना यार, नहीं तो कोई अपना बेस ही नहीं रहेगा और डायरेक्ट अपन डिज़ाइन यूआई डिज़ाइन करने लगेंगे तो यूआई डिज़ाइन करने से कुछ मिलने वाला है नहीं। इसलिए हम जावा पे ही कोड लिखने वाले हैं पहले, फिर उसके बाद फ्लटर में निकलेंगे। तो ये कहानी में लास्ट सीन ये है कि देखो, जब फ्लटर बनाई गई तो गूगल ने सोचा कि नई चीज़ बना रहे हैं तो क्यों ना एक नई लैंग्वेज भी बनाना चाहिए। तो उन्होंने एक लैंग्वेज निकाली, डार्ट नामक, DART, डार्ट नामक एक लैंग्वेज निकाली। ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, टोटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है। ये गूगल की तरफ से निकाली गई थी 2013 और 12, मेरे को भी अच्छे से याद नहीं, पर ये निकाली गई। और टोटली सी बेस्ड सिंटेक्स है इसका, बहुत इजी लैंग्वेज है, मेरे को आती है। मैं आपको जब फ्लटर ये जावा में कोड लिखने के बाद अपन कॉटलिन को स्किप करने वाले हैं। क्यों स्किप करेंगे, क्योंकि जावा के बाद सीधे हम फ्लटर पे होने वाले, क्योंकि आज का फ्यूचर अगर जो मैं देख रहा हूँ और जो सभी देख रहे हैं वो फ्लटर पे ही होने वाला है, इसलिए फ्लटर पे होंगे। और मैं आपको पहले डार्ट सिखाऊंगा, फिर उसके बाद फ्लटर में अपन UI UX अपना डिज़ाइन करेंगे और वहाँ पे और अच्छे अच्छे ऐप बनाएंगे, पर अभी अपन जावा से ही चालू करेंगे। तो देखो, ये थी मेरी कहानी में यही था सिर्फ कि हम सिर्फ जावा बेसिक्स के लिए यूज़ करने वाले हैं। कॉटलिन उससे अच्छी है, पर हम जावा ही पहले यूज़ करेंगे और फिर कॉटलिन को स्किप करके हम सीधा फ्लटर पे आएंगे। फ्लटर के लिए डार्ट आ गई है और उस डार्ट को पहले सीखने के बाद हम फ्लटर पे आने वाले हैं। तो ये था मेरी कहानी, जो मेरे को लगा कि ये सिखाना, आपको ये सुनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी पे बेस्ड सब कुछ है। अब देखो, ये बात आती कि पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि कृपया देखो, ये कुछ थ्योरी है, ये एंड्रॉयड जावा और कॉटलिन से रिलेटेड, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने उनके लिए तो ये थ्योरी भी थोड़ी सी निकाल के रखी। कुछ अच्छे से पॉइंट्स मतलब मैंने से कट करके रखे हैं, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। देखो, इस वीडियो में बस इतना ही था कि जावा और कॉटलिन और फ्लटर की बात की हमने। इस मेन तो यही बात थी कि आजकल जो फ्लटर आने वाला सबसे बड़ा, ये हमारा फ्यूचर ही होने वाला है, इसलिए फ्लटर के बारे में आप ज़रूर से ध्यान रखें कि क्रॉस प्लेटफॉर्म है, एक बार कोड लिखने से दोनों पे चल जाएगा और डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होगी, जो मैं आगे आपको चल के सिखाने वाला हूँ। तो इतनी बात हमने की, ये पूरी कहानी थी कि एंड्रॉयड का ऐसा ऐसा होने वाला है। अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर रहे होंगे, या कुछ लोगों ने कर भी लिया होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन पे पिछले वाले वीडियो में लिंक दी थी, इस वाले पे भी दे दूँगा, आप प्लीज़ उसको डाउनलोड करिए, क्योंकि कल मेरी एक और वीडियो आने वाली है, उसमें सिर्फ हम इसके बारे में बात करेंगे कि और चैनल में एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अलावा मैं क्या सिखाने वाला हूँ, जैसे कि वेब डेवलपमेंट का काम मैं फ्रंट एंड का सिखाऊंगा और मशीन लर्निंग से रिलेटेड। और एक सीरीज़ और चालू करने की मैं सोच रहा हूँ, जस्ट टॉक करके सीरीज़ रहेगी वो, उसमें 5-5 मिनट की मैं वीडियो बनाऊँगा। उसमें जैसे नए नए टॉपिक्स, जो नई नई टेक्नोलॉजी से, ब्लॉकचेन वगैरह और मशीन लर्निंग, AI वगैरह, मतलब आपसे जैसे कोई कल को पूछता है आपने AI पढ़ी है, तो आप ये तो बोलोगे कि नहीं पढ़ी, पर उसको एक ओवरव्यू दे सकोगे कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, ये तो मतलब एक सामने वाले को नॉलेज हो जाते हैं कि आप जो है आपको थोड़ी बहुत बाहर की नॉलेज है। तो ये सीरीज़ में चालू करने की, तो ये सब बारे में कल बात करेंगे अपन। बस आज के वीडियो में इतना ही था कि हम क्यों यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिगनर के उस दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि भैया हम कॉटलिन पे ही क्यों नहीं शिफ्ट हो रहे। तो ये सब मैंने आज बात करके कवर कर दी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगली वीडियो कल आएगी और कल उसके बारे में, थोड़ा चैनल के बारे में बात करेंगे। और प्लीज़ एंड्रॉयड स्टूडियो आप लोग सब डाउनलोड करें जितनी जल्दी हो सके। परसों से हम डायरेक्ट एंड्रॉयड स्टूडियो के उस पर चलेंगे कि कैसा क्या उसमें फीचर फंक्शन वगैरह है, जो भी कुछ है वो देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, एंड गुड बाय।